So hello everyone, welcome back to my new vlog and myself is Devendra and today I will discuss on about Rajasthan CHO 2025 expected cutoff. तो आज मैं बात करने वाला हूं कि राजस्थान CHO जो कि जून 2025 में कंडक्ट करवाया गया था उसमें कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज रह सकती है। तो यहाँ पे कैटेगरी आज मैं बात करने वाला हूँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे क्या रह सकती है, यानी कि किस कैटेगरी में कौन से मार्क्स तक यहाँ पे सेफ सिलेक्शन हो सकता है। चैनल पर नए हो तो अपडेट देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे राजस्थान CHO में टोटल 2634 यानी कि 2634 टोटल पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी और एग्जाम की डेट थी, आप सभी को पता होगा, आप सबने पेपर दिया है। 8 जून को यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक ही शिफ्ट थी यहाँ पे और लगभग यहाँ पे 90,000 प्लस टोटल कैंडिडेट्स ने फॉर्म अपियर किया था और लगभग 70 या 72,000 के समथिंग एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट्स अपियर हुए थे एग्ज़ाम को देने के लिए। पेपर का लेवल हम बात करें तो पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का था। हालांकि जो नॉन नर्सिंग पार्ट था जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। जिन्होंने तैयारी की हुई थी उनके लिए थोड़ा इजी रहा होगा एंड जिनकी मॉडरेट लेवल की तैयारी थी तो उनके लिए नॉन नर्सिंग पर्सन थोड़ा टफ की साइड रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे आंसर की कब तक आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम को अभी लगभग 2 महीने के समथिंग होने वाला है। अभी 12 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे, 12 अगस्त को। तो अभी तक यहाँ पे आंसर की भी रिलीज़ नहीं की है, जो कि प्रोविजनल आंसर की होती है वो भी नहीं आई है। तो आंसर की हम बात करें तो लगभग अगस्त के एंड वीक तक आंसर की आने के पूरे चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि आंसर की इस वजह से लेट हो रही है क्योंकि अभी RSSMB के द्वारा बहुत सारी एग्ज़ाम जून के मंथ में कंडक्ट करवाई गई थी। सभी की एक साथ आंसर की रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। तो हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि अगस्त के एंड वीक तक आपकी आंसर की आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो रिज़ल्ट का अभी आंसर की आएगी, उसके बाद में आपकी फाइनल आंसर की आएगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आप ऑब्जेक्शन डालोगे तो वो उनको डिलीट करना है या फिर उस पर बोनस मार्क्स देना है, वो सारी बात की बात है। तो हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट लगभग यहाँ पे अक्टूबर के एंड वीक तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि हम कह सकते हैं कि दिवाली के आसपास आगे पीछे यहाँ पे रिजल्ट के आने के पूरे चांसेस है। और रिजल्ट में यहाँ पे 2 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, यानी कि 2634 पोस्ट थी तो इसका 2 टाइम्स लिया जाएगा। लगभग 5300 के आसपास कैंडिडेट्स यहाँ पे अपियर किए जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रहने वाला। तो कट ऑफ डिसाइड करती है कि यहाँ पे जो पेपर था उसका टर्म कंडीशन क्या था। तो टर्म कंडीशन में फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो कैंडिडेट्स है जनरल और OBC कैटेगरी से, उनको यहाँ पे 40% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया है वो लेके आने ही पड़ेंगे। अदरवाइज आप अगर 40% मार्क्स नहीं लेके आते हो तो आपकी जो सीट है वो वैकेंट रह सकती है, लेकिन आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। हम सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 40% क्वालिफाई मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। वहीं पे हम बात करें SC ST के लिए, तो SC ST के लिए यहाँ पे 35% क्वालिफाई मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कट ऑफ कितना रह सकता है। तो कट ऑफ यहाँ पे हम बात करें नॉन TSP कैटेगरी से। नॉन TSP एरिया में हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो अराउंड जिस भी कैंडिडेट्स के आफ्टर नेगेटिव यहाँ पे 270 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो वो कैंडिडेट एक तरीके से सेफ जोन में है। वहीं पे हम बात करें OBC की, तो OBC में जिस भी कैंडिडेट्स के यहाँ पे 265 या 267 के समथिंग मार्क्स है तो वो कैंडिडेट सेफ कैटेगरी में। वहीं पे हम बात करते हैं EWS, तो EWS कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के 260 मार्क्स अराउंड यहाँ पे आ रहे हैं तो वो कैंडिडेट सेफ कैटेगरी में। वहीं पे हम बात करते हैं SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के 262 या 265 के अराउंड अगर मार्क्स आ रहे हैं तो वो कैंडिडेट सेफ कैटेगरी में। वहीं पे हम बात करते हैं ST, लास्ट बात आती है ST की। तो ST कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के यहाँ पे 250 यानी कि 250 मार्क्स अगर आ रहे हैं आफ्टर डिडक्शन तो वो कैंडिडेट सेफ कैटेगरी में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं TSP एरिया की। तो TSP एरिया में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो लगभग यहाँ पे 260 मार्क्स के अराउंड रह सकती है। वहीं पे हम बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के 252 या 255 के लगभग यहाँ पे मार्क्स है तो वो कैंडिडेट सेफ है। वहीं पे हम बात करते हैं ST के लिए, तो ST में जिस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 230 मार्क्स अगर आ रहे हैं TSP एरिया से ST में तो वो कैंडिडेट
यहाँ पे राजस्थान CHO में फाइनली सेलेक्ट हो सकता है। तो ये थी बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने, जो कि लगभग मैंने यहाँ पे 8000 प्लस स्टूडेंट्स का ऑनलाइन सर्वे किया था। एक बड़े सर्वे के बाद में आपके सामने ये कट ऑफ बहुत ही सोच समझ के बहुत फ्री टाइम में आपके साथ में ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते थे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि सर विडो का बता दीजिए, PH का बता दीजिए और डिवोर्स का बता दीजिए। तो ये कैटेगरी कुछ है। तो इनका लगभग जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं तो वो लगभग यहाँ पे सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है इस कैटेगरी से। ये था आज का बहुत बड़ा अपडेट। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। एंड चैनल को आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।